शामली में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि गुंडा टैक्स वसूली करने वाला कहाँ चले गए उनका कुछ नहीं पता। उनके लिए अब दो आंसू बहाने वाले तक नहीं है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू नहीं लगता, गुंडा टैक्स नहीं लगता, गुंडा टैक्स वसूली करने वालों की गर्मी शांत हो गई। कैसे लगे? देखिए, ऐसा है कि कर्फ्यू इसलिए नहीं लगते कि सत्ता में है। अभी मथुरा में ही विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने गाय काटा है और एक कुछ तो मामले पकड़ में आ जाते हैं, वरना ज़्यादातर जगहों पर गाय काट करके मंदिरों में डालना, हिंदुओं को भड़काने का काम विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, बीजेपी के लोग करते हैं। तो जहाँ सत्ता में हैं वहाँ क्यों झगड़ा कराएंगे, इसलिए दंगे नहीं होते। दूसरी बात है, योगी जी बहुत दिनों से कहते आ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से गुंडा मुक्त हो चुका है। तो जब गुंडा मुक्त हुआ उत्तर प्रदेश, तो उमेश पाल मारा कैसे गया? गुंडा मुक्त था तो पुलिस कस्टडी में अतीक अशरफ मारे कैसे गए? इनके हिसाब से कुछ कम्युनिटी, कुछ जाति के लोग ही गुंडे हैं और एक लंबी फहरिस्त है उत्तर प्रदेश में जिनका वर्चस्व भी है। रेलवे का ठेका हो, कोयला हो, कंस्ट्रक्शन हो, सब में उनकी दादागिरी चल रही है। यह बात यह अलग है कि प्रेस की नज़र में वो प्रेस नहीं उनको छापता है। न गुंडा मुक्त हुआ है उत्तर प्रदेश और न दंगा मुक्त हुआ है। ये कारण यह है जो बताया है। सर, अमित शाह उन्होंने कहा कि कांग्रेस का जातिवादी चरित्र है। भाजपा लिंगायत, वोकलिंगा, SC ST सबको साथ में लेके आगे बढ़ रही है। भाजपा की जनता भाजपा को चुनने जा रही है, कांग्रेस को निश्चित ही हार मिलेगी। जातिवाद या जाति का ताना बाना बुनने में जितना आगे बीजेपी है, कोई सोच सकता है? एकदम चुनाव के मध्य में रिजर्वेशन कोटा बढ़ाया है और छत्तीसगढ़ में और झारखंड में इनके गवर्नर बैठे हुए हैं और आरक्षण की सीमा नहीं बढ़ने दे रहे। इन्होंने मंडल का विरोध किया, इन्होंने उच्च शिक्षण संस्थाओं में पिछड़ों का आरक्षण दिया गया उसका विरोध किया और जाति जनगणना का विरोध कर रहे थे। इनसे बड़ा कोई जातिवादी हो सकता है? जाति जनगणना पर अभी तक मुंह नहीं खोला इन्होंने। ये भयंकर जातिवादी हैं और दूसरे को जाति का लांछन लगाते हैं। JP नड्डा भी कर्नाटका में थे। उन्होंने कहा है कि सिद्धारमैया थी, उनके जितने भी CM थे, उन्होंने बॉटल नेकिंग क्रिएट करी है मोदी गवर्नमेंट की स्कीम्स को। DK शिव कुमार ने तो ये भी कहा है कि वो अपलिफ्ट कर देंगे PFI पे बैन। क्या ऐसे लोगों को पावर में आना चाहिए? मैंने तो नहीं सुना कि DK शिव कुमार जी ने कहा है ऐसा। अब मैं अगर कहा होगा तो चेक करके ही बताया जा सकता है, लेकिन हमने नहीं सुना। ये झूठ बोलने के लिए माहिर है। और दूसरी बात है कि जो स्वादी और सेट्टार जिन्होंने पार्टी बनाया उन्हीं को फेंक दिया, जिससे येदियुरप्पा को महाभ्रष्ट अमित शाह जी ने बताया और मुख्यमंत्री पद से हटाया, फिर वही उन्हीं को नेता बना रहे कि इसलिए कि एक विशेष जाति का वोट चाहिए। भ्रष्टाचार खत्म हो गया, इनसे बड़ा कौन जातिवादी हो सकता है? एक दूसरी बात है, उन लोगों ने उनका इस्तेमाल करके आपने उनका टिकट काट दिया। सर, BJP के लीडर हैं अमित मालवीय, उन्होंने कहा बिहार के लिए ममता बनर्जी अरविंद केजरीवाल से मिल रही हैं, अरविंद केजरीवाल शरद पवार से मिल रहे हैं। ऑपोजिशन मीटिंग्स तो कर रहा है मगर कोई लीडर नहीं है ऑपोजिशन का। क्या नीतियां हैं? कुछ भी नहीं है। इसी प्रोसेस से बीजेपी 2014 में सत्ता में आई थी, अपने बूते पर नहीं आए थे। तमाम पार्टियां इनसे जुड़ी हुई थी। शिवसेना है, या कह सकता है जनता दल यू है, अकाली है, कई पार्टियों का कोलिशन था। तो जब ये पार्टियों का कोलिशन बना रहे थे तब ठीक है, जब हम बना रहे हैं इनको बाहर करने के लिए तो इन्हों तकलीफ हो रही है। इनको क्यों तकलीफ हो रही है और इनकी क्या नीति है?
ये सरकार में रह करके कुछ नहीं कर पाए, विपक्ष से सवाल पूछ रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, कौन सा वादा इनका पूरा हुआ। केंद्र सरकार ने उल्टा इस देश के ऊपर गरीबी और थोप दिया, 23 करोड़ गरीब और बढ़ा दिए, 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन पर जिंदा रख रहे हैं। ये सवाल दूसरों से करते हैं कि उनका क्या कार्यक्रम है, इनका कौन सा कार्यक्रम। सर बात कर लेते हैं, नीतीश कुमार बातें हुई हैं और सारी पार्टी इसको मिलके जो आने वाले पार्लियामेंट के इलेक्शंस हैं उसके लिए लड़ना चाहिए कि सारी चीज़ें देश की भलाई के लिए या नेशनल इंटरेस्ट के लिए होगा। जिस तरीके से देखा जा रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी ने भी कहा है कि नीतीश जी से एक रिक्वेस्ट कही कि जयप्रकाश नारायण का जो मूवमेंट है स्टार्ट हुआ था बिहार से, ऑल पार्टी मीटिंग अगर होती है बिहार में तो आगे बढ़ेंगे और उस पर भी तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि हम आगे जाएंगे, कोई भी पर्सनल ईगो नहीं है, अपोजिशन यूनिटी के ऊपर। देखिए ये वक्त का तकाजा है, मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस कितनी सीटें ले जाएगी या जनता दल यू और टीएमसी का। मैं सबसे अपील करूंगा कि देश के खातिर, जनतंत्र के खातिर, संविधान के खातिर जीत हार की चिंता, सीट कम और ज़्यादा की चिंता छोड़ करके सबसे पहले देश बचाएं और बीजेपी को हराएं। और सही दिशा में नीतीश जी काम कर रहे हैं। खड़गे जी के साथ जब बातचीत हुई तो खड़गे जी ने कहा था कि नीतीश जी टीएमसी से बात कर लें और कुछ और जगह। तो इस तरह से हम लोग म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग के साथ काम कर रहे हैं। सर जो अगर भाजपा की सरकार जब भी आएगी तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल मुस्लिम्स को जो रिजर्वेशन मिला है उसको हटा देगी। और उस पर असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा है कि तेलंगाना में मुस्लिम्स को रिजर्वेशन रिलीजन के बेसिस पे नहीं मिल रहा है, उनको एक रिपोर्ट्स जो आई हैं उनके बेसिस पे मिल रहा है, मगर बीजेपी को ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है और वो तो चाहती हैं मुस्लिम्स डिसअपेयर हो जाएं, गायब हो जाएं। ये तो दोनों एक सवाल पूछता है तो दूसरा जवाब, और दूसरा सवाल पूछता है तो पहला वाला जवाब। तो ये तो बैठे बैठा है ओवैसी जी को मुद्दा दे दिया। ओवैसी जी तो अवसर की तलाश में रहते हैं और बीजेपी ही बड़ा प्लेटफॉर्म दे रखा है। टेलीविज़न पर 100 एमपी जिसके हैं 50 एमपी उतना नहीं उनके नेता दिखाए जाते हैं। और टेलीविज़न पर किस तरह से कंट्रोल नियंत्रण है भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार का सब जानते हैं। और पीएम मोदी के बाद ज़्यादा कवरेज इन्हीं को मिलता है, एमआईएम को। तो ये तो एमआईएम को तो अवसर मिल गया। बसवराज बोम्मई ने जगदीश शेट्टर और लक्ष्मण सवदी पे आ गए, इनको लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। चाहे वो अपनी चिंता करे, जब तक शेट्टर और सवदी जी मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को सींचा, पनपाया, बढ़ाया, इस्तेमाल किया और उसके बाद में इस्तेमाल करके फेंक दिया, उनका तिरस्कार किया, अपने सम्मान के लिए उन्होंने सही किया। वरना तो लोग बीजेपी के अंदर घुट घुट करके मर रहे हैं और डर की वजह से छोड़ भी नहीं रहे हैं। अपने गिरवान में झांक के देखें कि अडवाणी जी के साथ क्या किया, मुरली मनोहर जोशी जी के साथ किया, शांता कुमार जी के साथ क्या किया और सुमित्रा महाजन जी के साथ क्या किया। कितने नेता हैं जो नेता 10 साल पहले दिखाई पड़ते थे राष्ट्रीय पटल पर भारतीय जनता पार्टी को, करीब करीब सब गायब हो गए। तो अपने नेताओं के साथ वो क्या करते हैं, कुछ लोग उसमें से स्वाभिमानी होते हैं और शेट्टर जी और सवदी जी स्वाभिमानी निकले। अपने स्वाभिमान की वजह से इनको साथ छोड़ा। हम उनका स्वागत करते हैं।